दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। मुंबई के वर्सोवा में एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मुंबई के मरीन ड्राइव में दो कारों में टक्कर के बाद आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। यूपी के बिजनौर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं। गाजियाबाद में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, तमंचे से फायरिंग करता दूल्हे के पिता का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में पति पत्नी पर जानलेवा हमला, मामूली बात पर एक शख्स ने राइफल से की फायरिंग। जोधपुर के शेरगढ़ में बस यात्रियों से लूटपाट, बंदूक की नोक पर बदमाशों ने यात्रियों से लूटे पैसे। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों का टोल नाके पर पथराव, समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने चेन स्नैचर शिवम गुप्ता को गिरफ्तार किया है। यूपी के सहारनपुर में टेरर लिंक मामले में डॉक्टर गिरफ्तार, डॉक्टर आदिल पर जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर लगाने का आरोप है। सहारनपुर के बेहाल खान पर पुलिस का दावा है अलकायदा का सक्रिय सदस्य था बेहाल, 400 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में फायरिंग हो गई। ब्रह्माना इलाके में सुनी गई फायरिंग की आवाज, पुलिस जांच में जुटी है। जयपुर में गिरफ्तार ओसामा उमर को लेकर नई जानकारी मिली है। 4 साल से टीटीपी आतंकियों के संपर्क में था ओसामा। लखनऊ पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। चिड़ियाघर से हिरण का बच्चा चुराने की कर रहा था कोशिश। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 12 जगहों पर एनआईए का छापा, नक्सलियों से जुड़े मामले में एनआईए ने की छापेमारी। भोपाल के हिज्ब उत तहरीर मामले में एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। 5 आरोपियों के खिलाफ नए आरोप जोड़े गए हैं। हरियाणा के हिसार में एसआई की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, हुड़दंग का विरोध करने पर युवकों ने किया हमला। यूपी के शामली में कैंटर और कार की टक्कर में हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। हरियाणा से हरिद्वार जा रहे थे सभी लोग। असम के उदलगुड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के 15 ठिकानों पर ईडी का छापा, मोनार्ड यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री घोटाले में रेड। तेलंगाना में बीएचईएल के पूर्व अफसर समेत 3 लोगों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है। रामागुंडम प्लांट को लेकर सीबीआई ने दर्ज किया केस। दिल्ली के लोधी रोड में महिला की संदिग्ध हालात में मौत, घर में पंखे से लटकता मिला शव। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर शख्स के पास से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जीआरपी ने बरामद किए रुपए। बिहार के मोकामा जा रहा था शख्स। मुरादाबाद में विदेशी बहू का मामला थाना पहुंचा। फैजा ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या की धमकी का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की एसआईटी की जांच की मांग, पत्नी शहजी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी अर्जी। कारोबारी समीर मोदी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है, अपने खिलाफ रेप केस में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पत्नी हसीन जहां ने गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए अर्जी दी है। झांसी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में धांधली का पर्दाफाश, शादी की रस्म छोड़ सरकारी अनुदान लेने की होड़ में दिखाई दिए दूल्हा दुल्हन। पीएम वाराणसी में आज 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले देर रात रेल मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। लोगों ने फूल बरसाकर पीएम का स्वागत किया। बिहार के भभुआ में पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा, कहा रोजगार नहीं सिर्फ रंगदारी वसूलना जानती है आरजेडी। बिहार में दूसरे फेज के मतदान को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। पीएम मोदी की आज 2 जनसभाएं सीतामढ़ी और बेतिया में लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम ने लिखा, आडवाणी जी का जीवन देश की प्रगति को समर्पित रहा। बिहार के पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। टीवी 9 से बातचीत में कहा कि बिहार में कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का दावा, 160 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। अमित शाह की आज बिहार में 3 जनसभाएं, पूर्णिया, कटिहार और सुपौली में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। कदवा, बरारी और पूर्णिया में होगी जनसभा। बिहार में आज 3 जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। पूर्णिया और मधुबनी में चुनाव प्रचार करेंगे। भागलपुर में राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, वो रोजगार नहीं रील की बात करते हैं। 21वीं सदी का नशा है रील।
हरियाणा के धकोला की वोटर लिस्ट में चरणजीत कौर की 223 तस्वीरें, कहा शिकायत के बावजूद नहीं हटी तस्वीरें, राहुल गांधी ने उठाया था मामला। आरएसएस पर टिप्पणी मामले में आजम खान बरी, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बरी किया। पटना में स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की कड़ी निगरानी जारी, 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ सीसीटीवी से नजर रखी जा रही। बिहार चुनाव के पहले फेज में पुनर्मतदान की एक भी सिफारिश नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी भी बूथ पर गड़बड़ी की खबर नहीं। पूर्वी चंपारण के ढाका में सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से एनडीए के समर्थन में वोट की अपील की। बिहार में महागठबंधन पर बरसी सुल्तानगंज के कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार ने कहा कि महागठबंधन में माफिया लड़ रहे हैं फ्रेंडली फाइट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कांग्रेस का बिहार में अस्तित्व नहीं है, पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। बिहार चुनाव को लेकर रोहिणी आचार्य ने कहा कि हार देखकर एनडीए में बौखलाहट है, सड़क छाप भाषा बोल रहे एनडीए नेता। मनोज जरांगे की हत्या की साजिश मामले में 2 अभियुक्तों से पूछताछ, पुलिस हिरासत में अमोल खुणे और दादा को लिया गया। पूर्वी मंत्री धनंजय मुंडे ने मनोज जरांगे के आरोपों को निराधार बताया, मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की। पुणे लैंड डील केस में जांच कमेटी का गठन किया गया है, राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में जांच होगी, 1 महीने में रिपोर्ट आएगी। बिहार को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का दावा, बिहार में बनेगी एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण वाले दावे पर एमईए का बयान, गैर कानूनी गतिविधियां पर कार्रवाई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे को लेकर एमईए का बयान, ट्रंप के भारत दौरे की फिलहाल जानकारी नहीं। बेंगलुरु में नेले फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बच्चों को लेकर किए गए कार्यों की सराहना की। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा यूपी सरकार खुद माफियाओं पर कार्रवाई करे। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट भंग करने का फैसला वापस, शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार से की थी सिफारिश। करीब 12 घंटे बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान सेवा बहाल, एयर ट्रैफिक सिस्टम में आई खराबी से 800 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। मुंबई एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, कहा दिल्ली में एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से उड़ानों पर असर, संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें यात्री। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सरकारी दफ्तरों का समय बदला, सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे दफ्तर। दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी अटल कैंटीन योजना, 5 रुपए में आम लोगों को मिलेगा पौष्टिक भोजन। डेमोलेशन के झूठे नोटिस देने वालों पर डीडीए सख्त है, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। डीडीए ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे लोग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सिर्फ अंबेडकर का नाम लेती है आप, दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। अमृतसर में सीएम भगवंत मान ने 2100 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे, राज्य विद्युत निगम में हुई थी बहाली। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया, बेमौसम बारिश से बर्बाद हो गई हैं सड़कें और कई एकड़ फसल। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एससी का तमिलनाडु सरकार को नोटिस, अवमानना मामले में 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। बंगाल के सिलीगुड़ी में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने की समीक्षा बैठक, एसआईआर के दूसरे चरण पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि बंगाल में एसआईआर को बेवजह मुद्दा बना रही है टीएमसी, नहीं चाहती बंगाल में एसआईआर हो। रेगिस्तान में दक्षिणी कमांड ने दिखाई संयुक्त ताकत, थल जल वायु सेनाओं ने मिलकर किया त्रिसेवा युद्धाभ्यास। तेजस लड़ाकू विमान के लिए एचएएल ने अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के साथ किया करार, अमेरिका से भारत खरीदेगा 113 जीई इंजन। सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्देश, नीट पीजी की जारी करने की नीति बनाए एनबीई। ट्रांसजेंडर्स के लिए फ्री बस सेवा शुरू करने जा रही दिल्ली सरकार, पिंक सही स्मार्ट कार्ड के जरिए सफर कर सकेंगे। छतरपुर से जीरखोद पहुंची दिल्ली से वृंदावन की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, आज दूसरे दिन हरियाणा में प्रवेश करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कहा ये केवल यात्रा नहीं, सनातन चेतना का उत्सव है। उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित निनाद उत्सव में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं, प्रदेश की संस्कृति और संकल्प का उत्सव है।
महिला विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीतकर घर पहुंचने पर ऋचा घोष और क्रांति गौड़ का भव्य स्वागत। महिला खिलाड़ियों को देखने के लिए उमड़े लोग। रूस का यूक्रेन पर रात में मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला। कुर्स समेत यूक्रेन के कई इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट। जर्मनी के जनरल ने आशंका जताई, रूस नाटो पर कर सकता है हमला। कहा, क्रेमलिन के पास हथियार, जनशक्ति और जोखिम उठाने की भूख है। अमेरिका के मिनटमैन 3 आईसीबीएम के टेस्ट की तैयारी पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान। यूएस की कार्रवाइयों पर रूस की कड़ी नजर। रूस का यूक्रेन के खार्किव में बुनियादी ढांचे पर ड्रोन से अटैक। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित। यूक्रेन के खार्किव के उत्तर में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे रूसी सैनिक शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में भीषण लड़ाई जारी। यूक्रेनी जनरल का दावा, यूक्रेन ने पोक्रोवस्क पर दबाव कम करने के लिए डोब्रोपिलिया में रूसी सेना पर हमले तेज कर दिए। रूसी तेल रिफाइनरियों पर अटैक के लिए यूक्रेन को 400 ड्रोनों की मदद मिलेगी। इसमें स्वीडन साथ देगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2026 से 27 में करीब $8 अरब की मदद नॉर्डिक देश करें। नागरिक हवाई अड्डों के पास ड्रोन देखे जाने से पूरे यूरोप में चिंता बढ़ गई है। जर्मन सेना ने ड्रोन खतरों से निपटने के लिए बनाया रैपिड रिस्पांस टीम। रूसी अधिकारी का दावा, नवंबर में 3285 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक हताहत, 26 लड़ाकू वाहन नष्ट। ट्रंप के साथ ऑर्बन की मुलाकात से पहले हंगरी की ऊर्जा कंपनी MOL का ऐलान। 80% तक रूसी तेल आपूर्ति बदलने के लिए कंपनी तैयार। बेल्जियम की नई ड्रोन नीति, पहले गोली मारो, बाद में कागजी कार्रवाई निपटाओ। सैन्य ठिकानों और 2 हवाई अड्डों के पास देखे गए थे ड्रोन। ट्रंप अब भी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए तैयार। कहा, मैं बुडापेस्ट में मुलाकात करना चाहूंगा। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट का बहिष्कार किया। कहा, कोई भी अमेरिकी अधिकारी नहीं होगा शामिल। अमेरिकी सरकारी शटडाउन 38वें दिन भी जारी है। अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा आधिकारिक शटडाउन बना। इजराइल के रेड क्रॉस को मिला एक और मृत बंधक का ताबूत। गाजा में IDF सैनिकों को भेजने की तैयारी। कहा, सभी मृत बंधकों की वापसी के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। बंधक के शव को पहचान के लिए तेल अवीव फॉरेंसिक संस्थान लाया गया। युद्ध विराम के बाद से अब तक 22 बंधकों के शव लौटाए जा चुके हैं। तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार के आरोप में जारी किया गिरफ्तारी वारंट। इस्तांबुल के चीफ ने रक्षा मंत्री समेत 36 इजरायली अधिकारियों के खिलाफ भी वारंट जारी किया। पाकिस्तानी शर्तों को लेकर गहराया गतिरोध। नए विवादों के बीच तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वार्ता टूटने के कगार पर। अफगानी मंत्री मुल्ला नूरी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को चेतावनी दी। कहा, भारत और बांग्लादेश के खिलाफ आपका इतिहास दुनिया को पता है। अफगानिस्तानी मंत्री मुल्ला नूरी ने कहा कि हम किसी के साथ युद्ध नहीं चाहते। अगर मजबूर किया गया तो तलवार चलाने की कला भी सीख ली है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। अनुच्छेद 243 में संशोधन का समर्थन करेगी पार्टी। जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने चेतावनी दी। अनुच्छेद 243 में लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं। JUIF प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं कर सकते। ब्राजील के एक पेट्रोल पंप पर एक शख्स ने माचिस जला दी। पल भर में भड़क उठी आग की लपटें। कर्मचारी ने ट्रक को आग से बचाया। सैटेलाइट इमेज और CNN विश्लेषण में बड़ा खुलासा। चीन ने 2020 से मिसाइल उत्पादन से जुड़े स्थलों को बड़े पैमाने पर विस्तार करना शुरू कर दिया था।